हेलो दोस्तों, आज हम लोग नागपुरिया में विशेषण पढ़ेंगे और ये हम लोग का तीसरा क्लास है विशेषण का। आगे के जो अगर यदि आप लोग नई वीडियो देखे हैं तो आगे देख सकते हैं जाके मेरे चैनल में। देखते हैं विशेषण क्या होता है नागपुरिया में। विशेषण के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। विशेषण का परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि विशेषण का परिभाषा किसको बोलते हैं। विशेषण कहता है जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलाए, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलाए उके विशेषण कहल जाएला। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग का राजू बेस आदमी है, राजू बेस आदमी है, तो इसमें विशेषता क्या होता है, हम लोग के राजू क्या है, संज्ञा है। अब जब राजू हम लोग का क्या है, संज्ञा, इसका विशेषता क्या बतला रहा है कि ये बेस आदमी है, तो इसमें संज्ञा हम लोग के जो विशेषण क्या हुआ, कौन सा हुआ, तो बेस हुआ विशेषण इसमें। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वो हरियर गाछ हेके, वो हरियर गाछ है के, तो वो हरियर गाछ है के, तो हम लोग को वो जो हरियर हुआ वो हम लोग की क्या हुआ, विशेषता हुआ, विशेषण हुआ, विशेषता बतला रहा है। उसी तरह से आप देखते हैं विशेषण का काम, कहता है विशेषण कर काम। विशेषण कर काम को हम देखते हैं, विशेषण कर काम क्या है कि किसको विशेषण में क्या क्या आता है, क्या इसके अंतर्गत में काम आता है। विशेषण कोनवे आदमी, जिनिस, चीज, वस्तु कर विशेषता बतलाए। विशेषण कोनो में आदमी, जिनिस, चीज, वस्तु कर विशेषता बतलाए और ओकर कमी बेस के बतलाए, ओकर अर्थ के गोटे सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बतलाएला, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण का काम कहते हैं। ये विशेषण का हम लोग का काम हुआ। आगे देखते हैं प्रविशेषण। तो दोस्तों फिर से एक बार इसको अर्थ हम लोग देखते हैं। विशेषण कर काम, विशेषण का काम क्या है। विशेषण कोनवे आदमी, कोई भी आदमी, जिनिस, चीज, वस्तु कर विशेषता बतलाता है। कहने का मतलब कोई भी आदमी, जिनिस, चीज या वस्तु के विशेषता बतलाता है। कोई भी आदमी वस्तु के क्या करता है, विशेषता बतलाता है। या फिर ओकर कमी बेस के बतलाएला। कमी बेस मतलब जो कमी हो उसको भी बतलाता है, बेस हो उसको भी बतलाता है, बेसी तो के बतलाता है। कमी बेसी मतलब थोड़ा बहुत अधिक होता है, उसको भी क्या करता है, बतलाता है विशेषण। और उकर अर्थ के गोटे के सीमा में बांधेला, यानी उसको जो अर्थ होता है, विशेषण का जो अर्थ होता है उसको गोटे की सीमा में, मतलब कहेंगे का मतलब पूरा पूरी जो होता है सीमा को क्या करता है, बांधता है। उसको हम लोग की इसका काम है विशेषण का। या फिर संख्या कर बोध होता है, कोई भी संख्या हो उसका भी क्या करता है, बोध कराता है, करवाइला। या मात्रा के बतलाइला, मात्रा ला जैसे हम लोग के 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर होता है उसका मात्रा का बतलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण का एक कार्य है। आगे हम लोग फिर से देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग प्रविशेषण देखते हैं। प्रविशेषण बोलते किसको है, देखिए प्रविशेषण क्या होता है, इसको डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रविशेषण के क्या होता है, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बतलाइला उके प्रविशेषण कहना है। यानी जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे हम लोग के देखिए चूह चूह पियर, चूह चूह पियर का मतलब हुआ कि पीला तो है, चूह चूह पियर यानी पीला है लेकिन उससे भी ज़्यादा पीला है, इसी के लिए चूह चूह पीला बोलेंगे हम लोग, पियर है। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग का टह टह इंजोरिया। इंजोरिया मतलब हम लोग का होता है रात के समय में जो इंजोरिया हम लोग का होता है, तो टह टह इंजोरिया मतलब क्या कि साफ एकदम इंजोरिया है। टह टह इंजोरिया यानी कहने का मतलब हुआ कि साफ इंजोरिया है। तो हम लोग के इंजोरिया क्या हुआ, एक विशेषण हुआ।
तो इसका भी क्या हुआ, टह कह रहा है, टह इंजोरिया। कैसा इंजोरिया, एकदम टह, एकदम क्लीन है। तो इसका भी क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। उसी तरह से भैंस अंधार, भैंस अंधार, हम लोग का अंधार होता है लेकिन कैसा अंधार, एकदम पूरा अंधार है, भैंस अंधार इसी को बोला जाता है। तो ये हम लोग के क्या हुआ, यानी भैंस अंधार। तो हम लोग के ये हुआ प्रविशेषण। आगे देखते हैं विशेषण का काइंड्स। तो हम लोग अब विशेषण का भेद देखेंगे। क्या है विशेषण कर भेद। विशेषण कर भेद, अगर यदि विशेषण कर भेद पूछता है क्वेश्चन में कि विशेषण कर भेद कितना है, तो विशेषण कर भेद हम लोग 4 मानेंगे। कितना मानेंगे, 4 मानेंगे। विशेषण कर भेद कितना होता है, 4 होता है। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन होता है, उसको हम देखते हैं। विशेषण कर भेद में पहला विशेषण का भेद हम लोग के क्या है, सर्वनामिक विशेषण। क्या है, सर्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या है, संख्या, हाँ सर्वनामिक विशेषण हुआ। सर्वनामिक विशेषण का 2 भेद होता है। पहला क्या होता है, मौलिक सर्वनामिक, और दूसरा क्या होता है, यौगिक सर्वनामिक। यानी सर्वनामिक विशेषण का 2 भेद होता है, मौलिक सर्वनामिक और दूसरा यौगिक सर्वनामिक। दूसरा नंबर में आता है यानी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का 3 टाइप्स होता है, 3 भेद होता है। पहला होता है संख्यावाचक का एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक आता है परिणामवाचक विशेषण। परिमाण संख्यावाचक विशेषण। परिणामवाचक संख्या को यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिखा जाता है, यहाँ लिख दिए, इसी चलते इसके अंतर्गत में आता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि विशेषण कर भेद कितना होता है, तो विशेषण कर 4 भेद होता है। यही एक यहाँ आ जाता है और ये होता है। तो हम लोग को विशेषण कर भेद पूछेगा तो कितना होगा, 4 होगा। ये हो गया संख्यावाचक का, यानी संख्यावाचक विशेषण का हम लोग का 3 भेद होता है। पहला होता है निश्चित, दूसरा अनिश्चित, और तीसरा परिणाम संख्यावाचक विशेषण। और एक तीसरा हम लोग का बचा क्या, गुणवाचक विशेषण। हम लोग का गुणवाचक विशेषण। तो अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण का हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो आगे हम लोग सर्वनामिक विशेषण का परिभाषा देखेंगे। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, देखिए कहता है सर्वनामिक विशेषण, कहता है सर्वनाम कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब उके सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। यानी सर्वनाम, कहता है सर्वनाम कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब उस सर्वनामिक विशेषण कहला। यानी संज्ञा, यानी सर्वनाम संज्ञा कर पहले आता है। जो सर्वनाम है उस संज्ञा कर पहले आता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग को सटीक समझ में आएगा। जैसे ई पोरा गांज, क्या है, ई पोरा गांज। तो देखिए ई पोरा गांज जो हम लोग को है, ई जो हम लोग का है वो क्या है, सर्वनाम है। उस संज्ञा से क्या हो रहा है, पहले आ रहा है। ये संज्ञा पोरा गांज हम लोग की क्या है, संज्ञा है। उस संज्ञा से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो ई पोरा गांज, तो ई हम लोग की क्या हुआ, सर्वनामिक विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग की क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग के ऊ कुंभा। एक कुंभा क्या हम लोग के संज्ञा है, कुंभा का है हम लोग के संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। तो हम लोग की डिफिनेशन में हम लोग पढ़े परिभाषा में कि सर्वनाम कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, तो ये क्या हुआ, हम लोग का सर्वनामिक विशेषण हुआ। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग के कोनो धांगर। कोनो धांगर, तो धांगर से एक धांगर क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले कौन आया, कोनो, कोनो हम लोग की क्या है, सर्वनाम है। उसी तरह से ये हम लोग का सर्वनामिक विशेषण हुआ। उसके बाद सर्वनामिक विशेषण का हम लोग 2 भेद जानते थे। एक पहला था मौलिक सर्वनामिक और दूसरा का था यौगिक सर्वनामिक। तो मौलिक सर्वनामिक हम लोग देखेंगे कि मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो जे बेगर कोनो बदलाव के, जे बेगर कोनो बदलाव के जे संज्ञा कर पहले आवेला। जे बेगर कोनो बदलाव के जे संज्ञा कर पहले आवेला उ मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहला।
कहलाला, तो वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये कहता है कि जे बेगर कोनो बदलाव के, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं है, और जो संज्ञा कर पहले आता है, जो संज्ञा के पहले आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग, जैसे में कहता उ कुरिया, उ कुरिया, तो देखिए तो उ कुरिया क्या है, इस क्या आ रहा है, संज्ञा से ई पहले आ रहा है, उ कुरिया, उधंगर, उधंगर, ये सब हम लोग की क्या हुआ, सर्वनामिक विशेषण हुआ, यानी मौलिक, हाँ मौलिक सर्वनामिक विशेषण हुआ। दूसरा हम लोग का है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। एक इसका डिफिनेशन देखते हैं, नहीं परिभाषा देखते हैं। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगा ले बनेला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनामिक, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो मूल सर्वनामिक में कहता, मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाला उसे बनेला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कैसन घर, कैसन घर, ये मूल क्या है, मूल प्रत्यय लग रहा है। प्रत्यय का मतलब होता है कि कोई भी शब्द से पहले लगना। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, कोई भी शब्द से पहले लगना। तो घर से पहले कैसन लगल है, तो ये हम लोग के क्या यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसन आदमी, ऐसन आदमी, तो आदमी से पहले क्या लग रहा है, ऐसन लग रहा है, तो ये हम लोग की क्या होगा, यौगिक सर्वनामिक हो गया। और फिर तीसरा हम लोग का एग्जाम्पल है जैसन देश, तो देश से पहले हम लोग को जैसन लगल है, तो ये हम लोग के क्या हुआ, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोग आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, डिफिनेशन के अनुसार यानी परिभाषा के साथ कहता है, जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला, उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाला। जोन शब्द से संज्ञा यानी संख्या को सर्वनाम कर संख्या का पता चलता है, यानी जोन शब्द से संख्या का पता चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाचक सर्वनाम बोलते हैं। भाई संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम लोग का है, जैसे चार बछरू, बछरू, चार बछरू, जैसे चार मतलब चार, बछरू का मतलब जो गाय का जो बच्चा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नागपुरिया में बछरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बछरू। तो चार बछरू, तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। कितना वो संख्या का बोध हो रहा है, चार का बोध हो रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कोरी भर पैसा। कोरी भर पैसा, कोरी का मतलब होता है कि किसी वस्तु में 20 वस्तु को एक कोरी बोला जाता है। तो कोरी भर पैसा, तो कोरी भर पैसा, तो कोरी भर पैसा, तो यहाँ क्या हो रहा है, 20 वस्तु का पता चल रहा है। तो कोरी का मतलब हुआ 20 वस्तु, तो यहाँ संख्या का पता चल रहा है। उसका दूसरा तीसरा हम लोग का एग्जाम्पल है सब छोड़ी। सब छोड़ी मतलब क्या होता है कि सभी छोड़ी, यानी संख्या का बोध हो रहा है, सभी छोड़ी मतलब सभी लड़कियाँ। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि संख्यावाचक का, हम लोग देखें संख्यावाचक का 3 भेद होता है। पहला होता है निश्चितवाचक संख्या। तो निश्चितवाचक संख्या के अंतर्गत हम लोग इसको परिभाषा देखते हैं। कहता क्या है, संज्ञा चाहे सर्वनाम, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताए के वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाला। जो संज्ञा हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे हैं, तो निश्चित का मतलब होता है एकदम निश्चित, फिक्स है कि वो इंसान है या कोई भी है, तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो। जैसे निश्चित संख्या 2, तो एक क्या हो, निश्चित संख्या है। तो उसी तरह से निश्चित संख्या या सर्वनाम कर निश्चित संख्या का बोध होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एगो छोरा, एगो छोड़ा, तो एगो छोड़ा कहने का मतलब निश्चित है कि एक ही लड़का है। छोड़ा का मतलब क्या होता है, छोड़ा का मतलब होता है लड़का, और एगो का मतलब क्या होता है, एक। एगो के मतलब क्या होता है, एक। तो एक निश्चित है, फिक्स है कि एक ही लड़का है। दूसरा कहता है 6 रुपया, 6 रुपया, यानी एक फिक्स है, निश्चित है कि कितना रुपया है, 6 रुपया है। 6 का मतलब होता है 6 और रुपया का मतलब होता है
पैसा रुपया, तो 6 रुपया हो गया, तो एक निश्चित हुआ, तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा। इसी चलते हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे देखते हैं, कहता है प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार होवेला, यानी प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का 5 प्रकार होता है, और वो 5 प्रकार इस तरह होता है। तो हम लोग संख्यावाचक देख लिए, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के हम लोग 3 भेद देखे थे, एक निश्चितवाचक विशेषण। तो निश्चितवाचक विशेषण का हम बताएं कि निश्चितवाचक विशेषण 5 टाइप्स का होता है। पहला टाइप्स हम लोग के क्या है, गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक के अंतर्गत में कहने का मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ... एक गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत में आता है। दूसरा आता है हम लोग का कर्मवाचक विशेषण। कर्मवाचक विशेषण के अंतर्गत में आता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा ... आता है। उसी तरह से तीसरा नंबर में हम लोग का आता है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत में आता है दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस टाइप से, इस तरह से हम लोग के आता है। अब चौथा नंबर में हम लोग के है समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक में आता है 2 गो, 3 4, इस टाइप से हम लोग के समुदाय के अंतर्गत में आता है। 2 गो मतलब क्या होता है 2, 3 गो मतलब क्या होता है 3, 4 गो मतलब क्या होता है 4, तो इस टाइप से आता है। अब आता है 5वां नंबर में हम लोग का आता है कि प्रत्येकवाचक संख्या विशेषण आता है हम लोग का, जैसे हरेक, प्रत्येक का मतलब ये होता है हरेक मतलब सभी, सावा सावा, कोरी, ये सब हम लोग की क्या आता है, प्रत्येकवाचक विशेषण के अंतर्गत में आता है। अब हम लोग निश्चितवाचक विशेषण देख लिए, उसके बाद आता है अनिश्चितवाचक विशेषण। अनिश्चितवाचक विशेषण के अंतर्गत में आता है कि क्या इसका डिफिनेशन परिभाषा है, कहता है इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नी होवेला मतलब कि नी मतलब का नहीं होवेला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ छोड़ा का मतलब क्या होता है, निश्चित है कि कितना लड़का है, निश्चित तो नहीं है, तो कितना लड़का, तो कुछ अनिश्चित का बोध हो रहा है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो, 5 गो, निश्चित नहीं है। तो कुछ छोड़ा का मतलब क्या हुआ कि 2 गो भी हो सकता है, 4 गो भी हो सकता है, 20 गो हो सकता है, तो निश्चित का होता है, अनिश्चित इसी को बोलते हैं। सब गोरु का मतलब हुआ, गोरु का हम लोग क्या कहते हैं, जानवर लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, गरु कहते हैं। तो सब गोरु कहने का मतलब हुआ कि कितना है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, 5 गो है, 10 गो, कितना है हम लोग का कोई निश्चित नहीं है। इसी चलते हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। एक तीसरा आता है हम लोग का संख्यावाचक विशेषण का तीसरा टाइप से आता है, यानी परिभाषा है क्या, परिणाम बोधक विशेषण। क्या है, परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण का परिभाषा हम लोग देखते हैं, क्या आता है, जोन विशेषण से कोनवे जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तोल कर बोध होवेला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कहता कोई जोन विशेषण से कोनो जिनिस, यानी जिनिस मतलब वस्तु कर नापा या तोला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। और इसका जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग परिणाम बोधक वाचक विशेषण देखे थे, परिणाम बोधक वाचक जिसको नापा या तोला जाता है। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में क्या कहता है, शेर भर दूध, शेर भर, गांव देहात में बोलता है लोग शेर भर दूध, शेर का मतलब होता है आधा किलो को शेर भर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधा केजी का शेर भर, तो शेर भर दूध। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या नाप सकते हैं, दूध को क्या किया जाता है, नापा जाता है। उसी तरह से पहला भर चाउर, पहला भर
पहला से क्या किया जाता है, पहला से क्या किया जाता है, चाउर को नापा जाता है, तो वही क्या बोलता है, पहला भर चाउर। तो ये हम लोग के क्या हुआ, परिणाम बोधक विशेषण हुआ। उसके बाद एक हम लोग का बचा हुआ का परिणाम, हाँ, परिमाण बोधक विशेषण का दो ही भेद होवेला। यानी परिणामवाचक विशेषण का कितना भेद होता है, दो भेद होता है। पहला होता है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, और दूसरा क्या होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत में हम लोग का आता है दुई सेर घी। दुई का मतलब क्या होता है, दो। दुई का मतलब क्या होता है, दो। सेर का मतलब अभी बताया हाफ केजी, आधा केजी। तो दुई सेर घी क्या हुआ, दुई सेर घी। एक निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित का बोध हो रहा है, कर निश्चित परिमाण आ रहा है, निश्चित परिमाण आ रहा है। हम लोग को तोला हुआ है कि कितना है, दुई सेर घी है। दुई सेर का मतलब कहने का मतलब कि 1 केजी है। दुई सेर घी एक निश्चित है कि कितना है, दुई सेर है। तो हम लोग के क्या हुआ, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। उसी तरह खोचा भर दाल, खोचा भर दाल का एक निश्चित है, कितना है कि खोचा भर दाल है, एक निश्चित है। उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण क्या कहता है, बहुत दूध, कितना दूध है वो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा दूध है, तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है। सब धन बहुत सारा है, सब धन है, लेकिन कितना धन है वो हम लोग के पता नहीं है, तो हम लोग के क्या हुआ, अनिश्चित परिणाम बोधक हो रहा है, अनिश्चितता का परिणाम हो रहा है। उसी तरह से आगे हम लोग का एक बचा हुआ है गुणवाचक विशेषण। वो गुणवाचक, तो हम लोग का ये हुआ गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इसका परिभाषा देखते हैं। कहते हैं जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाला। जैसे जोन शब्द से संज्ञा कर यानी संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, समय, ठाव, स्थान का पता चलता है, उसको गुण का पता चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग के देखिए, जैसे के अंतर्गत में आता है, जैसे काल के अंतर्गत में क्या क्या आता है, जैसे नावा, पुराण, अगला, पिछला, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब क्या आता है हम लोग का काल के अंतर्गत में आता है। ठाव मतलब लेंगा, भतकहिया, भीतरी, बाहरी, ये सब हम लोग के क्या आता है, ठाव के जगह के अंतर्गत में आता है। आकार का मतलब क्या, आकार मतलब गोला, गोल, चाकर, लंबा, पूर्णा, चौक, भोथाड़, ये सब हम लोग के क्या हुआ, ये आकार के अंतर्गत में आया। दशा मतलब दुबर, मोट, भारी, गीला, ये सब दशा के अंतर्गत आया। फिर देखते हैं क्या, गुण के अंतर्गत में आता है बेश, बेकार, सच्चा, झूठ। ये हम लोग के क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हुआ। अब गुणवाचक विशेषण ये हम लोग का यहाँ विशेषण समाप्त होता है, और विशेषण यहाँ हम लोग का समाप्त होता है। दोस्तों हम लोग के यहाँ विशेषण समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आप लोग के अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।